जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना की। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है उद्देश्य, भूमिका, जनपत्री या आत्मा। तो प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। यह किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। तो बी.एन. राव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है तो इनके बारे में जान लेते हैं कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जो है वो इसके द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह प्रमुख अधिनियम जिसके अंतर्गत मताधिकार का आकार बहुत सीमित लोग तक था। तो वो अधिनियम है 1935 का शासन अधिनियम है। इसमें क्या था कि मताधिकार की जो है वो आकार जो है बहुत सीमित लोगों तक ही था। थोड़ा इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार बहुत कम लोगों तक सीमित था। देशी रियासतों को तो इनमें से कम प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इन समस्त सीमाओं के बावजूद जो है वो संविधान सभा को हम जनता की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सही विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। चलिए अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए शब्द है। वो है दोस्तों समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता है। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को जो है वो शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो संविधान के 42वें संविधान के द्वारा जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया था। समाजवादी शब्द का प्रयोग संविधान में समाजवादी दर्शन को सम्मिलित करने के लिए किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां राज्य का प्रमुख पद प्राप्त करता है। वह निर्वाचन के द्वारा किया जाता दोस्तों। गणतंत्र से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था जैसे है जहां राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को प्राप्त न्याय है। सामाजिक एवं राजनीतिक, तार्किक एवं आर्थिक। और ऑप्शन सी है सामाजिक एवं आर्थिक। ऑप्शन डी है सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था 1976 में। देखिए संविधान में भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसके माध्यम से ये व्यवस्था संविधान में जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता की बात
कही गई है? विचार की, अभिव्यक्ति की और उपासना की, इन सभी की बात किया गया है प्रस्तावना में। हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का भी आदर्श रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन करने और अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की छूट हो, और राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप न करे जब तक दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार बाधित न हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? तो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की जो है वो उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के देश से लिया गया है। देखिए, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्थाओं पर अमेरिका का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आयरलैंड का, आपातकालीन व्यवस्था जो है वो जर्मनी का, और विधायी शक्तियों के विवरण का कनाडा का, और संसदीय संस्थाओं पर ब्रिटेन का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो आपातकाल जो लाया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। भारतीय संविधान एवं विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान क्या एक विस्तृत संविधान है, इसमें 355 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इसे संशोधन करके जो है वो आगे बढ़ाया गया दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न है। अब मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।